जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो के अंदर हम सिद्ध करना सीखेंगे कि m बराबर माइनस वी बाई यू होता है। किसमें? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में m बराबर माइनस वी बाई यू होता है। कैसे होता है हम इनको प्रूफ करना सीखेंगे। तो पूरा शिद्दत से आप इनको एक बार देखिए। यकीन मानिए आपको अवश्य समझ में आएगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक फिगर बनाना है। मान लीजिए कि ये mn एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये एक प्रधान अक्ष खींचे हैं और हम जानते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को P से सूचित करते हैं और इसको P बोल दिए। और यहाँ पर प्रधान अक्ष पर किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना होता है तो उनको प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत रखा जाता है। आप इस बात को जानते होंगे। तो मान लीजिए कि ये AB वस्तु है, ये AB वस्तु है और यहाँ से मान लीजिए प्रकाश किरण को गुजारे तो ये दर्पण से टकराकर किससे होकर जाएगी? तो फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस से गुजर गई। इतना बात समझ रहे हैं? हम एक क्या किए, एक बनावट की किरण डाले और बी से, इस वस्तु के बी से यानी कि वस्तु के शीर्ष से सीधा हम पोल पर डाले प्रकाश किरण को, और पोल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम का पालन करते हुए टकराकर सीधे लौट गई। तो लौट गई दोनों किरण एक दूसरे को, आपको पता है जब दो किरण एक दूसरे को काटती है, जहां पर भी काटती है तो वहीं पर वस्तु का इमेज बनती है। तो दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है तो यहाँ इसका इमेज बन रहा है। अब एक बात बताइए, एक वस्तु, मान लीजिए कि एक वस्तु जो है सो इस टाइप से खड़ा था, लेकिन यहाँ इमेज जो बन रहा है नीचे बन गया, इसका मतलब उल्टा बना होगा इमेज। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको हम ए डैश मान लेते हैं, ए डैश, इसको मान लेते हैं बी डैश। इतना बात को समझ गए? फिगर अगर आप समझ गए तो समझिए कि डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। देखिए, कुछ बात को लिखना है, उनको थोड़ा सा समझिए कि लिखना है कि माना कि mn एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है देखिए, कुछ नहीं लिखना, क्या है उनको थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले इस फिगर को समझना कि फिगर बनाना आप जान गए, डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। लिखना है कि mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र C है। इतना चीज को मान लेंगे, वक्रता केंद्र C है। जब किसी वस्तु को यहाँ पर लंबवत रखें तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगी और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगी। इतना चीज। एक और चीज लिखेंगे, जब वस्तु को बताइए कि ये ये वक्रता केंद्र है और ये मान लीजिए इस तरह से है तो ये अनंत है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम वस्तु को रखे हैं। कहाँ रखे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखे हैं। तो इसका इमेज जो बन रहा है वो बन रहा है F और C के बीच में, F और C के बीच में बन रहा है। तो स्वाभाविक बात है, बताइए, यहाँ से आप हाइट को भी थोड़ा सा देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितनी हाइट का वस्तु है क्या उतनी हाइट का इमेज बना है? नहीं बना है। और इमेज बना है तो उल्टा बना है। कैसा बना है? उल्टा बना है। तो यानी कि जब हम अनंत और C के बीच वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज C और F के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटे आकार का बनता है। सिर्फ इतना बात को आपको लिख देना है। जब इतना बात को आप लिख दीजिएगा तो समझिए कि 50% आप काम कर लिए हैं, सिर्फ 50% काम आपके पास बचेगा। आइए यहाँ पर लिखते हैं
कि जिसका देखिए हमने यहाँ पर कुछ भाषा को लिख दिया है कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F, फोकस को हम F मान लिए तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। एक और चीज लिखे हैं कि जब वस्तु AB को अनंत और C के बीच, क्या अनंत और C के बीच वस्तु को रखे हैं, अनंत और C के बीच वस्तु को रखा गया तो या रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच, C और F के बीच, C और F के बीच। देखिए यहाँ पर वस्तु मान लीजिए इस टाइप से है तो इसका प्रतिबिंब इस टाइप से बन रहा है, ऊपर है, ऊपर खड़ा था, नीचे बने तो उल्टा बन गया होगा। तो उल्टा बना है तो वास्तविक बना होगा, स्वाभाविक बात है। और इतना ही नहीं, वस्तु जितना ऊंचाई का वस्तु था उससे कम ऊंचाई का इमेज बना है, यानी कि इमेज वस्तु से छोटा बना है। जब इमेज वस्तु से छोटा बना है, इतना बात को आपको लिख देना। अब देखिए डेरिवेशन के अगला पार्ट पर हम चलते हैं। एक बात बताइए, यहाँ से दो त्रिभुज बन रही है BAP, ये हम थोड़ा सा इस पर एक बार मार्कर चलाकर हम आपको बताते हैं। BAP ये एक हो गया और एक ये है A', B', तो हम यहाँ चलते हैं और बताइए दोनों का दोनों समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर ये समकोण बना रही है और यहाँ पर ये समकोण बना रही है, तो हम यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज A', B', या B', ऐसे लिखिए B', तथा BAP में एक बात बताइए, ये वाले त्रिभुज, इसको और इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इसमें A 90 डिग्री है और इसमें A' 90 डिग्री है। क्या है, इसमें A 90 डिग्री है, इसमें A' 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण A बराबर कोण A' इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये जो बनावट की किरण यहाँ पर हम डाले थे, जो पोल के पास से टकराकर, दर्पण में पोल के पास से टकराकर जो परावर्तित हो रही थी, तो यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रही है। ये कोण आई है, मान लीजिए आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बन रही है और ये जाने वाली किरण के बीच बन रही है, तो ये I और R, परावर्तन के नियम से I बराबर R, यानी कि हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि APB यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, परावर्तन के नियम परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है। जब कोण I बराबर कोण R होता है तो APB इक्वल टू क्या होगा, ये वाला A', B', ये होगा, नहीं होगा। ये किरण यहाँ गई, यहाँ पर आई और यहाँ पर आर, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम से ये आई और आर बराबर होगी, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अरे परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो APB बराबर A', B' होगा। आप एक चीज जानते हैं कि AA समरूपता कसौटी से
कसौटी से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएगा। त्रिभुज BAP तथा त्रिभुज तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज B'AP सर्वांसम होगा किसके रे, त्रिभुज BAP के। एक बात बताइए, हम यहाँ पर जब दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो उनकी संगत भुजा भी बराबर होगी, संगत भुजा बराबर होगी। तो हम यहाँ पर एक चीज मान लेते हैं कि ये ले लेते हैं A डैश या B डैश A डैश भी ले सकते हैं, तो B डैश A डैश ले लेते हैं यहाँ पर, या ऐसे ले सकते हैं A डैश, इसमें लेते हैं A डैश B डैश बट BA या AB कुछ भी लिख सकते हैं, AB ले लेते हैं इसमें, इक्वल टू PA डैश ले लेते हैं इसमें, PA डैश, और इसमें ले लेते हैं AP या PA, वही बात होता है, ले लिए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो संगत भुजा भी बराबर होगी। अब एक बात बताइए, आप यहाँ पर एक चीज हमसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या B डैश P हम नहीं ले सकते हैं, B डैश P कहाँ है, B डैश P, B डैश P, इसका ये वाले भुजा का आपको कोई काम नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं लीजिए। इसीलिए हम लोग A डैश B डैश लिए और AB लिए, ले लिए नीचे में, और यहाँ पर PA डैश लिए तो यहाँ PA लिए नीचे में, बात खत्म। अगला बात को समझिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक चीज को समझते हैं कि साइन कन्वेंशन के अनुसार कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, उन बात को समझते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ क्या होगा, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, मान लिए। अब थोड़ा सा समझिए, समीकरण जब इसको 1 मान लिए तो हम यहाँ लिखते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अब ये बताइए कि AB डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, AB क्या होगा, PA डैश क्या होगा और PA क्या होगा। हम सभी बात को आपको समझा रहे हैं, ध्यान से आप इसको समझिए। ये है थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर ये A डैश B डैश है, ठीक है। अब बताइए ये A डैश B डैश, A डैश B डैश क्या होगा, A डैश B डैश क्या होगा, हम आपको एक चीज थोड़ा सा समझा देते हैं, चिन्ह परिपाटी क्या कहती है। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ये दर्पण है, और ये मान लीजिए अगर आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी ये तो धनात्मक होगी, आपतित किरण के दिशा में अगर दूरी माप रहे हैं तो धनात्मक, अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हैं तो ये होगा ऋणात्मक, अगर प्रधान अक्ष के ऊपर दूरी माप रहे हैं तो वो भी धनात्मक, लेकिन प्रधान अक्ष के नीचे दूरी माप रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि A डैश B डैश क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। और यहाँ पर हम AB जो रखे हैं वस्तु बनी कि प्रधान अक्ष के ऊपर रखे हैं, तो जब ऊपर रखे हैं तब पॉजिटिव होगा। एक और बात बताइए यहाँ से थोड़ा सा आप, हम आपको क्या बताए, प्रधान अक्ष के यानी कि आपतित किरण के दिशा में इधर यानी कि यहाँ पर जितना भी दूरी मापेंगे आपतित किरण के दिशा में वो सब का सब पॉजिटिव होगा, लेकिन आपतित किरण के विपरीत दिशा में जितनी भी
दूरी होगी उन वो सभी का सभी निगेटिव होगा। तो बताइए पी ए कहाँ है, पी ए डैश, पी ए डैश आपतित किरण के विपरीत दिशा की दूरी है, इसीलिए ये भी निगेटिव। पी ए कहाँ है, पी ए और यहाँ से यहाँ की दूरी है, ये भी आपतित किरण की विपरीत दिशा की दूरी है, इसीलिए ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। एक बात बताइए, इन सभी को हम समीकरण 2 मान लेते हैं, और जब समीकरण 2 का मान आप समीकरण 1 में रखिएगा, किसका, जब समीकरण 2 का वैल्यू समीकरण आप 1 में रखना चाहेंगे तो पता है क्या होगा, देख लेते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लिखते हैं इन सभी बातों को कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में आप समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ए डैश बी डैश। एक और बात हम आपको एक और बात हमको बताइए आप, पहले लिख देते हैं, ए डैश बी डैश क्या होगा, ये माइनस हो जाएगी ए डैश बी डैश, बट ए बी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो होगा पी ए और पी ए ये दोनों का दोनों निगेटिव होगा, तो माइनस पी ए डैश बटे माइनस पी ए। अब बताइए ये ए डैश बी डैश जो है ये क्या है, ये है प्रतिबिंब की ना ऊंचाई है ना, है ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। जब प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एच ओ लिख देते हैं, सॉरी एच आई लिख देते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज। अब एक बात बताइए ए बी क्या है, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं, और ये पॉजिटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं एच ओ इजकल टू, अब देखिए अब क्या है पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश। अब एक बात बताइए, दर्पण के ध्रुव से और ए डैश क्या है, इमेज की दूरी है, ए डैश इमेज की दूरी है, तो दर्पण के ध्रुव से और इमेज की बीच की दूरी जो होती है उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं, और ये हो जाएगा माइनस भी, बट पी ए है। अब देखिए पी से ए यानी कि ध्रुव से ए, यानी कि ए जो है वस्तु दूरी है, यानी कि वस्तु से ले दर्पण के ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं, और वस्तु दूरी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा माइनस यू। एक बात बताइए दोस्त, ये माइनस प्लस हो जाएगी, और आप एक चीज ये भी जानते हैं वो थोड़ा सा हम आगे बताते हैं आपको, फिलहाल यहाँ पर हम एक चीज लिखते हैं कि एच आई इक्वल टू एच ओ। अब ये माइनस साइन इधर है, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस भी बट्टा यू। लेकिन इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग आवर्धन बोलते हैं, जिसे हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम बताए हैं, अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देख लीजिए। तो क्या बताइए एच आई बटे एच ओ की जगह हम m रख सकते हैं, तो बराबर माइनस भी बटे यू, और इसी को हमको प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूफ हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो आपके फायदे के लिए हुआ होगा।